ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते रंजीत, कैसे हो? ठीक हूँ ठाकुर साहब। कैसे याद किया ठाकुर साहब? बैठो रंजीत। जी शुक्रिया। रंजीत, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा हूं तुम्हें। आजकल हालात बड़े संगीन चल रहे हैं। विनोद ठाकुर चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है। पहले उसके दुश्मन बाहर वाले थे, पर अब उसके दुश्मन घर वाले बन गए हैं। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे तुम उस पर नजर रखो, उसके इर्द गिर्द किसी भी दुश्मन को भटकने मत दो। मैं आज से ही तुम्हें उसका पर्सनल पीए अपॉइंट करता हूं। ये तो आपने मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान किया ठाकुर साहब, वरना मुझे तो शायद बैठे बैठे जंग ही लग जाता। लेकिन ठाकुर साहब एक बात बताइए, ये गैरों के अलावा ऐसा अपना कौन है जो कि विनोद ठाकुर की जान का दुश्मन बना हुआ है? रंजीत, इस वक्त विनोद को सबसे बड़ा खतरा उसके अपने ससुर भूपेंद्र सिंह से है। भूपेंद्र सिंह? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि भूपेंद्र सिंह अपने दामाद की जान भी ले सकता है? दुश्मनी में आदमी कुछ भी कर सकता है रंजीत, कुछ भी। ठाकुर साहब, अब मैं आपके जानिसारों में शामिल हो गया हूं। अगर ठाकुर भूपेंद्र सिंह आपका दुश्मन है, विनोद ठाकुर का दुश्मन है, तो जाहिर है कि वो मेरा भी दुश्मन हुआ। आप मुझे एक बार बोल के तो देखिए, आपके दुश्मन को इस तरह खत्म करूंगा कि उसके खून का कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। रंजीत, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शायद भूपेंद्र सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। और ठाकुर साहब, आप भी शायद मेरे बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठाकुर साहब, आप मुझे एक बार आजमा के तो देखिए। इधर आपने एक बार इशारा किया और उधर आपका दुश्मन ठाकुर भूपेंद्र सिंह इस दुनिया से ऐसे उठेगा कि फिर उसके नाम की सिर्फ अगरबत्तियां ही जलेंगी। शाबाश रंजीत, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ रंजीत, तुम एक काम और कर सकते हो। आप हुक्म दीजिए ठाकुर साहब, फिर देखिए रंजीत आपके लिए क्या क्या कर सकता है। रंजीत, विनोद ठाकुर की सेक्रेटरी मनाली को तुम इतना तंग करो कि वो मजबूर हो जाए विनोद ठाकुर को छोड़ने के लिए। ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं ठाकुर साहब, मगर ये सब करने के बजाय आप उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाल देते? रंजीत, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो विनोद मुझसे नाराज हो जाएगा, बल्कि मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैं जानता हूं कि मेरा बेटा विनोद एक खोटा सिक्का है, लेकिन मैं मजबूर हूं।
वो मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरी जिंदगी का दारो मदार उस खोटे सिक्के पर है। इसलिए मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता हूं रंजीत। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैं विनोद ठाकुर के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। चलता हूं। रंजीत, ये काम जरा होशियारी से करना। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। चलता हूं। ठाकुर साहब, अब क्या कहने आई हो? सिर्फ ये कहने आई हूं कि ये कैसी मोहब्बत है, अपने बेटे को बुराई के रास्ते से रोकने के बजाय आप उसे मौत के मुंह में जाने की शय दे रहे हैं। ठकुराइन, हमें अफसोस है कि तुम अपनी कोख से जन्म देने के बाद भी अपने बेटे को एक मां का प्यार न दे सकी। तुम्हारे दिल में हमेशा अपने बेटे के लिए नफरत पलती रही। ठाकुर साहब, शायद आप नहीं जानते, मां का दिल एक वो शीशा है जो औलाद को जरा सी ठेस भी लगे तो टूट जाता है। आज आपने मेरी और मेरी ममता पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। ठाकुर साहब, क्या आप नहीं जानते कि हमें औलाद की कितनी आरज़ू थी? उसके लिए हम कहां कहां गए, कितनी कितनी दुआएं मांगी, मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, दरगाह, कितनी कितनी मन्नतें मांगी थी। और आप क्या सोचते हैं, मैंने विनोद को 9 महीने अपनी कोख में ऐसे ही रखा, बिना प्रसव पीड़ा के मैंने उसे जन्म दे दिया? क्या मैंने उसे अपनी छाती से दूध नहीं पिलाया? क्या जब उसे कष्ट हुआ तो मैं उसके लिए रात रात भर नहीं जागी? क्या मेरी गोद उसके लिए झूला नहीं बनी? ठाकुर साहब, आप मां के दिल को नहीं जानते। अरे रावण की मां ने भी उसे जिंदगी की दुआएं दी थी, बद्दुआएं नहीं। और आज आपने ये कह करके मेरा ही नहीं, एक ऐसी औरत का अपमान किया है जिसने आपको जन्म दिया था। क्या आपकी मां आपकी बर्बादी चाहती थी? नहीं ना। तो फिर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों? ये इल्जाम नहीं, एक सच्चाई है ठकुराइन। आज तक तुमने अपने बेटे को हमेशा एक गुनहगार समझा, उसकी नादानियों को कभी माफ नहीं किया। उसकी बजाय उसके दुश्मनों का साथ दिया तुमने। इसी कारण विनोद ठाकुर अपनी जिंदगी से इतना बेजार हो गया कि वो बागी बन गया और उसके कदम इस हवेली में पड़ने बंद हो गए। ठाकुर साहब, चलिए आप जो कहते हैं वही सच है, किंतु यह भी सच है कि मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज न कर सकी। और जिसे आप उसका दुश्मन कहते हैं, वो उसके दुश्मन नहीं बल्कि मजलूम है, आपके और आपके बेटे के जुल्मों के सताए हुए। ठाकुर साहब, अब आप प्रगति को ही ले लो। क्या वो उसकी दुश्मन थी? किसने किसके साथ जुल्म किया, इसका जवाब आप अपने सीने पर हाथ रखकर दीजिए। अगर मैंने बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो मैं उसकी दुश्मन बन गई। अमिता के साथ जो कुछ हुआ उसमें किसका कसूर था, अमिता का या विनोद का?
जिंदगी से हाथ कैसे धोना पड़ा, अमिता को या विनोद को। अगर मैंने उस मजलूम का साथ दे दिया तो मैं मां से उसकी दुश्मन हो गई। कुसुम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? अगर मैंने सच को सच कह दिया तो मैं मां से बेटे की दुश्मन हो गई। और आप जो उसके गुनाहों में, उसके जुल्मों में उसका साथ दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या हैं? ठाकुर साहब, अब भी वक्त है। अपने बेटे को गुनाहों के रास्ते से वापस ले आइए। उससे कहिए कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर ले। यही फर्क है तुम्हारे और हमारे प्यार में ठकुराएं। तुम शायद ये भूल रही हो कि विनोद ठाकुर ने इस हवेली में जन्म लिया है, जहां लोगों ने सर उठाकर जीना सीखा है, सर झुकाकर नहीं। और जिसे तुम गुनाह और जुर्म कह रही हो, वो तो हमारे ठाकुरों के जीने का अंदाज है। वही अंदाज हमें आम लोगों से अलग करता है। उसी अंदाज के कारण लोग हमारे सामने सर झुकाते हैं। जिस तरह हम विनोद ठाकुर की गलतियों को माफ करते आए हैं, उससे साबित होता है कि वो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, एक जमींदार का बेटा है, जिसे भगवान ने दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए हुए हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी और हमारी हवेली की ये शान और शौकत इसी तरह कायम रहे। जिस शान से हम जीते आए हैं, हमारा बेटा भी उसी शान से जिए। ठाकुर साहब, आपकी दुआओं में बहुत सी बद्दुआएं शामिल हैं, लेकिन इंसान सिर्फ इंसान है, भगवान नहीं। जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला वो विधाता है। अच्छे और बुरे का फैसला करने वाला भी वही है। उसके इंसाफ में नेकी का बदला नेकी है और बुराई का बदला बुराई। नेकी की राह पर चलने वालों को वो इनाम देता है और बुराई के रास्ते पर चलने वालों को वो सजा भी देता है। ठाकुर साहब, हमारा फर्ज है कि हम अपनी औलाद को बुराई के रास्ते से बचाकर उसे सजा से बचाएं। और मैं उसकी मां हूं। मैं उसे बुराइयों के रास्ते से बचाकर उसे सजा से बचाना चाहती हूं, किंतु आपका ये अंधा प्यार उसे सजा की उस चरम सीमा तक पहुंचा रहा है जहां फांसी का फंदा उसका मुकद्दर बनने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो इतना याद रखिए कि उस सजा से आप भी नहीं बच पाएंगे। ठाकुर साहब, मैं आखिरी बार आपको फिर कहती हूं कि बाज आ जाइए, वरना सिर्फ बर्बादी होगी आपकी, इस हवेली की, इस खानदान की। विनोद। मनाली, तुम कहाँ चली गई थी? मैं रतनपुर गई थी विनोद। रतनपुर? किस लिए गई थी रतनपुर? ये देखने के लिए कि मेरे खिलाफ कौन सी साजिश हो रही है। मनाली, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ विनोद, तुम्हारे और कुसुम के रिश्ते ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरा ताल्लुक कैसे नहीं है विनोद?
विनोद, आखिर तुम्हारे और कुसुम के झगड़े की एक वजह मैं भी तो हूँ। जब कुसुम ने तुम्हारे साथ मुझे देखा था तो वो अपसेट हुई थी और उसी के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। विनोद, मैंने अपने कानों से सुना है बाबूजी ने किसी रंजीत नाम के आदमी को बुलाया। रंजीत? रंजीत किस लिए? तुम्हारी देखभाल करने के लिए और तुम्हें मुझसे दूर रखने के लिए। मनाली, क्या रंजीत ने तुम्हें? नहीं विनोद, उसे मारने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ डराने के लिए, ताकि मैं डर कर तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं। लेकिन विनोद, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्या ये मुमकिन है? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी जिंदगी हूं, और क्या तुम अपनी जिंदगी से दूर रह सकते हो? नहीं, कभी नहीं। लेकिन विनोद, बाबूजी ने रंजीत से कहा तुम्हारी जिंदगी को दो लोगों से खतरा है, एक ठाकुर भूपेंद्र से और दूसरा मैं। उन्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने खानदान की इज्जत का ख्याल है। और इन्हीं खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है रंजीत को। मनाली, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। रंजीत इस जंगल का छोटा जानवर है और उसके पंजे भी बहुत छोटे हैं मनाली, और इन छोटे पंजों से वो बड़ा शिकार नहीं कर सकता। विनोद, एक बात नहीं भूलना, भेड़िए का बच्चा कितना भी मासूम लगे, आखिर वो होता भेड़िया ही है। मनाली, तुम विनोद ठाकुर को नहीं जानती। विनोद ठाकुर इस जंगल का राजा है। ये शेर भेड़िए विनोद ठाकुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। मनाली, तुम मेरे सीने से लग जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छुड़ा कर सकता, कोई नहीं। यस, उन्हें अंदर भेज दीजिए। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते हरीश भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। अरे भाई, इतने ताज्जुब से मत देखो, ये मेरी बहन है निकिता गुलाबचंद शाह। प्यार से मैं इसे निकी बुलाता हूँ। भैया। अरे भाई, मैं क्या, प्यार से सभी इसे निकी बुलाते हैं। हेलो निकी। हाय प्रगति। बैठिए ना। बैठो निकिता, मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं। ये प्रगति है, प्रगति क्रिएशंस की मालिक, और इस साल बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली। प्रगति गारमेंट्स में डील करती है और इसके गारमेंट्स ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। और तुम देखना, प्रगति क्रिएशंस बहुत जल्दी प्रगति क्रिएशंस इंटरनेशनल होने वाला है। बस बस, आप कितनी तारीफ करेंगे? अरे अभी तो एक तरफ की तारीफ हुई है, दूसरी तरफ तो बाकी है। यानी मिस निकी उर्फ निकिता ज्वेलर्स। निकिता डायमंड्स में डील करती है और अमेरिका में इसका ऑफिस है। और अब जो इसके कदम हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो देखना यह है कि इसके डायमंड्स की चमक धमक हिंदुस्तान को कितना रोशन करती है। भैया बस। प्रगति, एक बात इन्होंने सच कही, मैं डायमंड बिजनेस में हूँ, लेकिन दूसरी बात इन्होंने सच नहीं की, मैं मिस नहीं हूँ। कि आप मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड। क्या हुआ आपके हस्बैंड को? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने मेरे हस्बैंड को डिवोर्स दी थी। बड़े ही बोर किस्म के आदमी थे वो। उन्हें 24 घंटे नोट्स और डॉलर्स काउंट करने के सिवाय और कुछ आता ही नहीं था। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।
नहीं।